इस वक्त की बड़ी खबर की ओर दिल्ली से, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिमांड बढ़ा दी गई है। 1 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल की रिमांड बढ़ाई गई है। 4 दिन और ईडी की रिमांड पर रहेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। कोर्ट रूम से बाहर निकले केजरीवाल भगवंत मान को बेटी होने पर शुभकामनाएं दी हैं। दिल्ली से आपको बड़ी अपडेट दे रहे हैं, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिमांड 1 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। 4 दिन और ईडी की रिमांड पर रहेंगे अरविंद केजरीवाल। बता दें कि 14 दिन की रिमांड ईडी ले सकती है, जिसमें से 6 दिन की रिमांड पहले हो चुकी है। 4 दिन की रिमांड और बढ़ा दी गई है। कुल मिलाकर 10 दिन का समय हो जाएगा और साथ ही आगे भी संभावनाएं हैं कि 4 दिन की रिमांड और बढ़ सकती है। कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बता दें कि 4 दिन की रिमांड अरविंद केजरीवाल की बढ़ाई गई है। ईडी की रिमांड पर अरविंद केजरीवाल अब 1 अप्रैल तक रिमांड में रहेंगे और कोर्ट रूम से बाहर फिलहाल सुनवाई के बाद अरविंद केजरीवाल निकले हैं और भगवंत मान को मुलाकात कर उनकी बेटी होने पर शुभकामनाएं दी हैं। तो अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां अरविंद केजरीवाल कोर्ट से बाहर निकल चुके हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इस मामले को लेकर सुनवाई पूरी हुई है। कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 1 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल ईडी की रिमांड पर रहेंगे। तो यानी एक बार फिर 4 दिन की रिमांड बढ़ाई गई है और यहां से अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। यह अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिमांड बढ़ाई गई है। 4 दिन का समय बढ़ा दिया गया है। अब अरविंद केजरीवाल 1 अप्रैल तक ईडी की रिमांड पर ही रहेंगे और साथ ही इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने खुद अपनी पैरवी की थी और कहा था कि 4 अलग अलग बयान के आधार पर क्या मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है। इसे तमाम तरीके से आज के दिन काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे। दिल्ली से हमारे सहयोगी इरफान खान हमारे साथ और भी जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इरफान, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की रिमांड बढ़ा दी गई है, लगातार कयास भी लगाए जा रहे थे कि उनकी रिमांड बढ़ सकती है। क्या कुछ इसमें कहें कि दोनों पक्षों के तर्क रखे गए हैं और फैसला ये सुनाया गया है, क्या आगे भी रिमांड बढ़ाई जा सकती है? इरफान जी हाँ ऋषभ, जिस तरह दोनों ही पक्षों ने अपने अपने पक्ष रखे हैं, उसको सुनते हुए जो कोर्ट है उसने जो पहले तो फैसला सुनिश्चित कर लिया था और काफी देर बहस के बाद में सीएम केजरीवाल ने जिस तरह अपने पक्ष रखे, उन्होंने कहा ईडी के पास अभी तक कोई ऐसे सबूत नहीं है जिसके आधार पर ईडी जो है वो अरेस्ट कर सके। लेकिन उसके बाद इन्हें जो पक्ष रखे हैं वो भी बड़े महत्वपूर्ण पक्ष हैं जो कोर्ट में दिखाए गए हैं। उनके आधार पर फिलहाल ईडी ने 7 दिन की जो रिमांड थे वो मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 7 दिन की न देकर उसको 4 दिन की जो है न्यायिक हिरासत फिलहाल दी गई है। दूसरी तरफ बड़ा जो झटका है केजरीवाल जी को लगेगा, वो केजरीवाल को जो हाई कोर्ट से जो झटका लगा है उनको फिलहाल वहां से कोई राहत नहीं मिल पाई है। लेकिन फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं जुबिनी कोर्ट में, जिस तरह आम आदमी पार्टी के जो पक्ष हैं रखे गए, उनके जो वकील हैं वो बाहर आए, जिस तरह उन्होंने जानकारी दी है। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह की बातें रखी गई हैं और अपना जो पक्ष है उन्होंने स्वयं खुद ही रखा है और उसके बाद अब ईडी पर इलेक्टोरल बोर्ड को लेकर जो बॉन्ड चंदे को इस तरह की बातें की गई हैं, वो सारा उनका ये आरोप है सीधा सीधा कि ये सारा चंदा जो है भाजपा को दिया गया है और गिरफ्तारी जो है केजरीवाल की जा रही है। बिल्कुल इरफान, देखिए इस तरीके से हम अगर पुराने केसेस देखें तो ईडी कम से कम 14 दिन का कस्टडी में तो जिन पर केस चल रहा होता है उनको ले सकती है। तो क्या 6 दिन पहले हो चुके हैं, 4 दिन की रिमांड और बढ़ा दी गई है, तो क्या ये माना जाए कि अब अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें यहाँ से और भी बढ़ सकती हैं? हाँ ऋषभ, बिल्कुल, ये इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह 4 दिन की आज न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है, उसको देखते हुए लगता है, क्योंकि दूसरी तरफ हाईकोर्ट में सीबीआई भी जो है लगातार गिरफ्तारी उसको भी दिखानी पड़ेगी कहीं ना कहीं, तो उसको लेकर भी जो केजरीवाल की मुश्किल है वो बढ़ सकती है। फिलहाल 1 अप्रैल की सुनवाई यहाँ पे 1 अप्रैल की जो तारीख दी गई है, उसके बाद में देखना ये होगा कि ईडी जो है और शायद न्यायिक हिरासत मान सके। ईडी ने साफ तौर पे कहा है कि ईडी से कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं केजरीवाल, लेकिन दूसरी तरफ केजरीवाल ने जो पक्ष रखा उन्होंने कहा है कि ईडी से कोऑपरेट करने को तैयार हूं, लेकिन ईडी के मुताबिक नहीं।
बिल्कुल इरफान, अब ईडी की इस पूरी कस्टडी में क्या कुछ आगे की प्रक्रिया रहेगी, क्योंकि जैसा कि आपने जिक्र भी किया, ईडी ने कहा कि बिल्कुल भी सहयोग इस कार्रवाई में अरविंद केजरीवाल नहीं कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने फोन का पासवर्ड भी शेयर नहीं किया है और साथ ही उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता जो गोवा के हैं, जिनसे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जुड़ा हुआ है, उनसे आमने सामने बैठाकर बातचीत की जाएगी। तो क्या कुछ आगे की और प्रक्रिया देखने को मिलेगी? जी हाँ ऋषभ, बिल्कुल जिस तरह आज जो सुनवाई की गई है और दोनों ही पक्षों ने जिस तरह बहसबाजी की है कोर्ट में, उसको देखते हुए लगता है जिस तरह कोर्ट ने फिलहाल 4 दिन की जो न्यायिक हिरासत बढ़ाई है, अगली सुनवाई पे शायद और ये हिरासत बढ़ाई जाए। जिस तरह ईडी ने अपना पक्ष रखा है और जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला जहां तक जुड़ा हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर भी मामला जुड़ा हुआ है, उससे लेकर देखते हुए लगता है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने जो पक्ष रखा है, लोकसभा चुनाव नजदीक है, बीजेपी केंद्र सरकार तो उन्होंने कहीं सीधा सीधा आरोप लगाते हुए कहा है कि केंद्र सरकार के इशारे पे ईडी उनको परेशान कर रही है। लोकसभा चुनाव जिस तरह नजदीक है और जिस तरह देश भर में अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं भाजपा सरकार पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा सरकार के इशारे पर ये सारी जो गैर संवैधानिक जो गिरफ्तारियां हैं ये की जा रही हैं। निश्चित तौर पर ईडी की कार्रवाई को उन्होंने राजनीतिक रूप से षड्यंत्र करार दिया है, लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ तस्वीर आगे की दिखाई देगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया इरफान, आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।